हमसे भी कहने वालों ने बहुत कहा था। लोगों का काम होता है, वो बकते हैं अपनी अपनी मन भाई बात, कि आप तो एक एक पुत्र हो, माता पिता का कुछ ऋण होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये सब बात सुनने को मिलेगी। पर भाई हमको तो एक बात समझ में आती है कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीव का कल्याण अपने कर्म से होता है। जीव का कल्याण करने वाला वो स्वयं है, कोई किसी का कल्याण नहीं करता, करा ही नहीं सकता। कैसे करा लेगा? और अगर होता है, अगर कोई और विधि है, तो फिर प्रहलाद जी के चरित्र में नरसिंह भगवान एक बात कहते हैं कि जब प्रहलाद जी ने कहा ना कि यद्यपि प्रभु आपके हाथों मेरे पिता को मृत्यु मिली है, तो मेरे पिता का कल्याण होने में कोई संशय नहीं है, पर मैं फिर भी चाहता हूं कि आपकी इस पर कृपा दृष्टि हो, मेरे पिता का उद्धार हो जाए, मेरे पिता का कल्याण हो जाए। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र जन्म लेता है, भगवान कह रहे हैं उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा है भगवान ने अपने मुख से। एक एक भक्त कुलम पवित्रम जननी कृतार्था और वसुंधरा पुण्यवती चतेन। नहीं तो भाई सच्ची बात तो यह है, यहां कौन किसकी मां है और कौन किसका बाप, कौन मां है कौन बाप है कौन बेटा है। अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद फिर कौन सा संबंध है, कैसा संबंध है। और इस भूल में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि पुत्र कल्याण कराएगा। अपना कल्याण कराने के लिए ही तो भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है कि अब अपना कल्याण कराओ। ये सामर्थ्य भगवान ने अपना कल्याण कराने के लिए तो दी है। जो अपना कराता है वही किसी का करा देता है। सतरती स लोकांश तारयति। अपना कराइए। तो इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन सावधान होकर करना है। ये छोटी सी बात काम की है, ले जाना अपने साथ। घर के लिए करना है, पर घर के लिए मरना नहीं है। करते करते मर नहीं जाना है। वो काम कभी खत्म थोड़ी होगा, कभी नहीं होगा। वो तो एक के बाद दूसरा विवाह होता है। आप देखो और पीछे चलो, बालक के होते ही अनंत अनंत कामनाएं ही तो जन्म लेती है। बालक जन्म नहीं लेता है, अनंत कामनाओं का जन्म होता है। अब इसका पालन पोषण होगा। आजकल तो अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना हो तो माँ बाप के लिए युद्ध लड़ने जैसा है। बड़े बड़े शहरों में देखते हैं हम कि अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है तो वही माँ बाप के लिए युद्ध करने जैसा है। फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए। अब बालक हुआ, अब नौकरी लगे, अब काम धंधा बने, अब उसके बाद विवाह हो जाए, विवाह होते ही एक और बालक हो जाए। ये कुचक्र कभी थमेगा? ये कभी रुकेगा? ये तो कभी भी नहीं रुकेगा। इसलिए पहले से आपके शब्दों में अगर मैं कहूं तो देयर शुड बी एन एग्जिट प्लान। पहले से निश्चित हो भाई, इस समय निकल जाएंगे यहां से, इससे ज्यादा नहीं रुकेंगे, यहां पर इससे ज्यादा नहीं रुकेंगे। बुद्धिमानी तो इसी में है। और जब आप ये निश्चित कर लेंगे ना, इस समय निकल जाएंगे, ये आपके लक्ष्य की पवित्रता भी बताता है। ये बताता है कि आप ईमानदार हैं, आप सच में निकलना चाहते हैं। नहीं तो साधु संतों के पास जाके उनका समय खराब करते हैं। महाराज जी क्या करें, थोड़ा भजन हो रहा है, हो नहीं रहा। तुमको करना ही नहीं है, तुमको करना ही नहीं है। जिसको करना है उससे हो भी रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। अगर कृपालु दयालु प्रभु के होते भजन न हो, फिर क्या प्रभु की कृपा और करना है। प्रभु की दया का फल यही तो है कि जीव भजन करता है। जिसको करना है वो कर रहा है और उससे हो भी रहा है। आपको करना ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं भाई, धीरे धीरे समय और विपरीत होता चला जाएगा। धीरे धीरे बाहर ये विकृति और बढ़ती चली जाएगी। क्या कर सकते हैं? आप कोई प्रश्न करे कि ये विकृति बढ़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने साधन में और सजग हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते भाई। बाहर के दृश्य में हम कुछ नहीं बदल सकते। बाहर के दृश्य को परिवर्तन करने का जो सोचेगा उसके मन में भयंकर विक्षेप उत्पन्न होगा। तभी ये जो धर्म प्रचार है, समाज सुधार है, हमको तो भाई डर लगता है ऐसी बातों से। तो बहुत दूर रहते हैं इससे। हमको नहीं करना है। हमको किसी धर्म का प्रचार नहीं करना है। हमको कोई समाज सुधार नहीं करना है। हमको तो यहाँ लाडली लाल के पास बैठकर कुछ देर के लिए प्रभु का गुणगान करना है, क्योंकि इस सत्संग के बल से भजन हो जाता है। इस सत्संग के बल से, इस सत्संग की कृपा से थोड़ा चिंतन हो जाता है, थोड़ा सद्विचार हो जाता है, थोड़ा सत्कर्म हो जाता है।
भाव भावना को पोषण मिलता है, आहार मिलता है भजन भाव को सत्संग की कृपा से। इतना ही उद्देश्य है हमारा, और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने भाई उस गली में भी जाकर देखा है, मैं वहीं से तो आया हूं, मैंने उस गली में भी जाकर देखा है, उस प्रपंच का भी कोई अंत नहीं है, वो भी बढ़ता ही चला जाता है और एक दिन प्रभु से बहुत दूर ले जाकर आपको पटक देता है। फिर जहां आकर आपके हिस्से में पश्चाताप आता है कि इत व्यवहार न उत परमार्थ, न व्यवहार साधा और न परमार्थी साध पाए। हमको उस दशा में नहीं पहुंचना है। रोज कसना पड़ता है अपने मन को, रोज चाबी भरनी पड़ती है, क्योंकि रोज ऐसी कोई ना कोई बात आ जाती है सामने। ये काम रोज ही करना पड़ता है और करते रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा सत्संग की बड़ी कृपा है। सत्संग उस भाव को पुष्ट रखता है, बचाए रखता है, इस सबसे, इस जग जंजाल से बचाने वाला है ये सत्संग।